यार आज चिकन खाने का मन कर रहा है। अरे नवरात्रे चल रहे हैं, अभी तो थम जा। चलना, मैं नहीं डर रहा है सबसे। अबे डरता तो मैं भी नहीं, बट ऐसे कहते हैं ना। अबे क्या तू भी। अच्छा चले फिर, चल। अरे मेरे को टीचर उस दिन बोल रही थी कि ऐसे करो ये वो। अच्छा सुन, उधर से चलते हैं, शॉर्टकट पड़ेगा। हाँ, चल। भारत एक प्राचीन सभ्यता है जिसमें अनेकों ट्रेडिशंस और रिचुअल्स प्रचलित हैं। हालांकि भारतीय होते हुए भी हम अक्सर ही इन रिचुअल्स के लॉजिक को समझे बिना ही इन्हें सुपरस्टिशन कह देते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने से मुझे यकीन है आपको खुशी होगी ये जानकर कि हमारे पूर्वज कितने दूरदर्शी थे जिन्होंने हमारे फायदे के लिए ये रिचुअल्स बनाए। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेट्यूबर हिंदी। नवरात्रि का क्या महत्व है, कभी सोचा है? नवरात्रि मतलब 9 शुभ रातें। ये साल में 2 बार आती है, एक गर्मियों से पहले और दूसरी सर्दी शुरू होने से पहले। अगर आप गौर करें तो ये मौसम के बदलाव के वक्त आती है। जैसे ही बाहर का मौसम बदलता है, हमारे अंदर भी चेंजेस आती हैं। इस वक्त बॉडी की इम्यूनिटी सबसे कम होती है, इन्फेक्शंस होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे वक्त में फास्टिंग करना एक बहुत ही असरदार तरीका था। अगर आप व्रत नहीं भी रख सकते, फिर भी ये सलाह दी जाती थी कि नवरात्रि में हल्का खाना खाया जाए। सुपरस्टिशन समझे जाने वाला ये ना सिर्फ बीमारियों से बचने का तरीका है, बल्कि एक 6 महीने में बढ़िया डिटॉक्स रूटीन भी। चाहे आयुर्वेद हो या मॉडर्न साइंस, दोनों ही फास्टिंग के बेनिफिट्स को मानते हैं। अध्यात्म के दृष्टिकोण से भी ऋषि मुनियों ने इन 9 दिनों को साधना के लिए उच्चतम बताया। कुल मिलाकर नवरात्रि फिजिकली और स्पिरिचुअली ग्रो करने का बहुत बढ़िया मौका होता है। पीपल के वृक्ष को पूजा क्यों जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि पीपल दिन के वक्त भारी मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ता है। महिलाओं को हार्मोनल बैलेंस और आसानी से गर्भ धारण करने के लिए पीपल के पेड़ के चक्कर लगाने की सलाह दी जाती थी। वहाँ भगवान की मूर्ति रखने का कारण ये था कि प्रैक्टिस को फॉलो करने की और मोटिवेशन मिले। इसके अलावा भी आयुर्वेद में पीपल के वृक्ष के बहुत से फायदे बताए गए हैं। फिर आपने शायद ये भी सुना हो कि रात को पीपल के वृक्ष पे भूत रहते हैं। असल कारण ये है कि बहुत विशाल होने की वजह से ये रात को भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ता है, इसलिए रात को इसके नीचे सोने से ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तो ये बस कहने का तरीका था ताकि लोग अपनी हानि ना कर लें, कोई सुपरस्टिशन नहीं। तुलसी के पौधे को पवित्र क्यों माना जाता है? तुलसी एक नेचुरल एंटीबायोटिक है, स्ट्रेस कम करती है, इम्यूनिटी आयु बढ़ाती है और मक्खी मच्छर और सांपों को दूर भगाती है। आज तो मॉडर्न साइंस भी इसके बेनिफिट्स का लोहा मान चुकी है। कभी सोचा है कि महिलाओं के मेकअप के पीछे भी सुंदर लगने के अलावा एक गहरा कारण हो सकता है? आईलाइनर अमल की, हरी ताकी और दारू हल्दी को पकाकर लगाया जाता था ताकि वे साफ, ठंडी और इन्फेक्शन से बची रहें। सोने के गहने मात्र एक स्टेटस सिंबल नहीं, बल्कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाते हैं। आपको शायद ये जानकर ताज्जुब हो कि कंगन, नथुनी, कान की बालियां और बिछिया एक इंटेलिजेंट तरीका था ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को प्रेस करने का जिससे महिलाओं का मासिक धर्म सही वक्त पे आता है और हार्मोन्स भी बैलेंस में रहते हैं। शादी के वक्त दुल्हन और दूल्हा दोनों हाथों और पैरों में मेहंदी लगाते हैं क्योंकि मेहंदी की तासीर ठंडी होती है और शादी के वक्त हुए स्ट्रेस को कंट्रोल में रखती है। कुल मिलाकर इन रिचुअल्स के पीछे कुछ कारण जरूर है। भारतीय पूजा में इतने सटीक रिचुअल्स क्यों होते हैं? चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो या फिर गुरुद्वारा, इन जगहों पे बहुत ही हाई पॉजिटिव एनर्जी होती है। भक्तों को नंगे पैर चलने की सलाह दी जाती है क्योंकि पैरों से उनकी एनर्जी एब्जॉर्ब की जा सकती है। आरती के वक्त शंख बजाया जाता था, जैसे कि आज भी होता है। क्योंकि पहले गांव काफी छोटे होते थे तो शंख की आवाज पूरे गांव में गूंजती थी। जो लोग आरती में शामिल नहीं हो पाए, वो जो भी कर रहे होते थे उसे छोड़ मन में ही भगवान को याद कर लेते थे। इस्लाम में अजान का भी यही मकसद होता है।
और शंख की ध्वनि वातावरण को भी शुद्ध करती है। तिलक लगाना भी बहुत कॉमन रिचुअल है। ये दोनों भावों के बीच में लगाया जाता है जो आज्ञा चक्र का स्थान है। तिलक लगाने से शरीर की सूक्ष्म ऊर्जा कंजर्व होती है और फोकस बेहतर बनता है। हमारे देश के ऋषियों ने ये जाना कि चंदन, हल्दी और केसर का पेस्ट अग्नि चक्र के लिए बहुत इफेक्टिव है। अब ये भी समझ आता है कि महिलाएं बिंदी भी अग्नि चक्र पे ही क्यों लगाती हैं। क्या आपने कभी सोचा कि यज्ञ क्यों किया जाता है? एक बार के लिए ऐसा लग सकता है कि ये कर्मकांड से पोल्यूशन होता है, हालांकि सच्चाई बिल्कुल ही विपरीत है। वैदिक काल से ही यज्ञ वातावरण को शुद्ध करने के लिए किया जाता रहा है। आज तो मॉडर्न साइंस भी इस बात को मानने लगी है। इसी तरह से घर पे घी के दिए और अगरबत्ती को जलाया जाता है। कुछ ऐसे रिचुअल्स भी हैं जिन्हें संकेतों की भाषा में समझाया गया। जैसे जब हम भगवान की मूर्ति के आगे नारियल फोड़ते हैं तो हम वास्तव में अपना सर अर्पण कर रहे होते हैं, जिसका अर्थ अहम भाव को खत्म करने से है। कमल के फूल को पूजा में इस्तेमाल करने का एक खास कारण है। कमल पानी में रहते हुए भी कभी भी गीला नहीं होता। ये उस स्थित प्रज्ञ इंसान का प्रतीक है जो सुख दुख को समान भाव से देखता है। अगर आपने देखा हो तो कपूर जब जलता है तो पीछे कुछ नहीं छोड़ता सिवाय अपनी खुशबू के। ये भी हमें ईगो खत्म कर निस्वार्थ काम करने की प्रेरणा देता है। इन रिचुअल्स को समझकर फॉलो करने से हमारा मानसिक संतुलन स्थिर रहता है और एक खुशी सी अनुभव होती है ना? उत्तर दिशा में सर रख के नहीं सोना चाहिए, बुरे सपने आएंगे। आपने ये जरूर सुना होगा। इसके पीछे भी कारण है। ये तो हम जानते ही हैं कि धरती एक विशाल चुंबक है जिसका नॉर्थ और साउथ पोल है। पोल्स पे इसका चुंबकीय आकर्षण बहुत स्ट्रॉन्ग है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में रहते हुए अगर हम सोते हुए अपना सर उत्तर दिशा में रखेंगे और उसी दिशा में 7-8 घंटे रहेंगे तो मैग्नेटिक पुल से हमारे ब्रेन पे प्रेशर पड़ेगा। ये भी कारण हो सकता है कि क्यों कभी कभी अच्छा खासा सोने से भी हमारी नींद पूरी सी महसूस नहीं होती। बुरे सपने भले ना आए लेकिन आपकी हेल्थ पे बुरा प्रभाव जरूर पड़ता है। इसलिए नॉर्थ के अलावा कोई भी और डायरेक्शन चलेगी। भारतीय सभ्यता में पूर्वी दिशा को बेस्ट माना जाता रहा है। खाने से पहले प्रेयर करने के पीछे क्या कारण है? ये तो हमने इस चैनल पे पहले डिस्कस किया ही है कि कैसे नीचे सुख आसन पे बैठ के हाथ से खाना खाने से न्यूट्रिएंट्स बॉडी में बेहतर एब्जॉर्ब होते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए आइए पता लगाएं कि भारत में आप किसी भी धर्म को क्यों ना मानते हो, खाने से पहले प्रेयर जरूर की जाती थी। इसमें तो कोई शक नहीं कि प्रार्थना करने से हमारा माइंड शांत हो जाता है और जब हम शांत चित्त से खाते हैं तो हम ज़्यादा सजग होकर खा पाते हैं, जिससे न्यूट्रिएंट्स भी बेहतर एब्जॉर्ब होते हैं। फिर ये भी कहा गया कि खाना तीखे से शुरू करके मीठे से एंड करना चाहिए। अब इसके पीछे क्या कारण है? जब हम तीखा खाते हैं तो हमारी बॉडी पाचक रस बड़े अच्छे से बना पाती है। खाने को बेहतर पचाया जाए इसलिए तीखे से शुरुआत की जाती है। अंत में मीठा खाने से खुशी होती है और पेट भी भरा भरा महसूस होता है। कमाल है कि कैसे हमारे पूर्वजों को शरीर और मस्तिष्क के बारे में इतनी गहरी समझ थी। अब हमें भी समझ आता है कि भारतीय सुपरस्टिशंस को कितना इंटेलिजेंटली हमारी डेली लाइफ का पार्ट बनाया गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप अपने बालों के लिए खास आयुर्वेदिक ऑयल खरीदना चाहते हैं तो ट्रू हेयर ऑयल एक अच्छा ऑप्शन है। खास इसलिए क्योंकि ट्रू हेयर ऑयल आता है ट्रू हीटर के साथ। जी हाँ, ये तो हम जानते ही हैं कि ऑयल को अगर थोड़ा गर्म करके लगाया जाए तो उसका असर बहुत बढ़ जाता है। हालांकि ऑयल को गर्म करने में आलस आता है और कभी ज़्यादा गर्म हो जाए तो भी प्रॉब्लम। इसका सल्यूशन है ट्रू हेयर ऑयल जो आता है हीटर के साथ, जो ऑयल को 65 डिग्री तक गर्म करने के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। करीब 4 मिनट लगते हैं और लाइट से बाकायदा आपको सिग्नल मिलता है। ये एक इंटेलिजेंट प्रोडक्ट है जिससे आप 13 बालों के खास आयुर्वेदिक हर्ब्स का फायदा ले सकते हैं बिना किसी झंझट के, और ये पॉकेट फ्रेंडली भी है। ट्रू हेयर ऑयल के 2 और वेरिएंट्स भी आते हैं। ट्रू हेयर ऑयल को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी लिंक को क्लिक कीजिए। उस लिंक के थ्रू आपको मिलेगा 25% ऑफ डायरेक्टली बिना किसी कूपन कोड को लगाए। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब आप मेरे काम को ज्वाइन बटन क्लिक करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। आजकल मैं इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हूं तो आप मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं। माय नेम इज़ विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।